जिसे औलाद ने ठुकराया उसे दुनिया ने सिर पर बिठाया। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। शिव शंकर जी एक सीधे साधे आदमी थे। वह दिल्ली की सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह दोनों उम्र के साथ साथ बूढ़े हो चुके थे। उनके परिवार में 2 बेटे, बहुएं, पोता पोती सब कुछ था, लेकिन अपने बेटे भुओं के व्यवहार से परेशान होकर वह घर छोड़कर चले गए। तब से वह सड़कों के किनारे रहने लगे। वह बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर पैसे कमाते थे। लोग उनका गाना बड़े ध्यान से सुनते थे, क्योंकि बूढ़े होने के बावजूद भी उनकी आवाज में गजब की मिठास थी। एक दिन वह गा रहे थे, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। तभी कुछ लोग उनसे बोले, अरे बाबा, आप तो बहुत अच्छा गा लेते हो। यह कहकर वे लोग उनका वीडियो बनाने लगे। शिव शंकर जी बोले, बेटा, सब समय सिखा देता है। पहले शौक से गाता था, आज दुखी होकर गाता हूं। पेट का सवाल है। उम्र इतनी नहीं रही कि कोई भारी काम कर पाऊं, इसलिए अपनी आवाज को ही काम में ला रहा हूं, ताकि अपनी पत्नी को रोटी खिला सकूं। लेकिन बुढ़ापे में तबीयत भी कहां साथ देती है। उन बूढ़े आदमी का नाम शिवशंकर था। वह स्वभाव से भी बहुत दयालु थे। एक आदमी ने कहा, बाबा, इतनी ठंड है, स्वेटर, टोपी कुछ भी नहीं पहना, ठंड नहीं लगती। शिवशंकर जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठंड भी लगती है और भूख भी बेटा, और इन दोनों की लड़ाई में भूख हमेशा ज्यादा तड़पती है। इसलिए ठंड को अनदेखा कर भूख के लिए निकलना ही पड़ता है। अरे बाबा, रोइए मत, जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। यह कहकर वहां मौजूद हर कोई थोड़े थोड़े पैसे शिवशंकर जी को दे देता है। शिवशंकर जी सबका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ जाते हैं। शिवशंकर जी रोज बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही गाना गाकर भीख मांगते थे, लेकिन एक लड़की रोज उन्हें पैसे नहीं, खाना दिया करती थी। उस दिन जब वह लड़की शिवशंकर जी को खाना दे रही थी, तब शिवशंकर जी ने उससे पैसे मांगे। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा, आज भूख नहीं लगी क्या? नहीं बिटिया, शिवशंकर जी बोले, तू तो रोज मुझे खाना दे देती है, अकेले खाने का मेरा मन नहीं मानता, इसलिए तुम्हारा दिया खाना रख लेता हूं। पर जब तक अपनी दादी तक पहुंचता हूं, खाना खराब हो जाता है, और दिन भर में बस इतनी कमाई होती है कि सिर्फ एक आदमी का पेट भर सके, इसलिए आज तुमसे पैसे मांगे हैं। यह कहकर शिवशंकर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की उनकी बात मान तो लेती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, कौन जाने सच बोल रहे हो या झूठ, क्या पता यह पैसे कमाने का नया तरीका हो। ट्रेन के लास्ट स्टेशन पर सभी उतरते हैं। उस लड़की मीरा भी वहीं उतरती है। शिवशंकर जी की बात की सच्चाई जानने के लिए वह उनका पीछा करने का फैसला करती है। वह देखती है, स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे एक पतली सी त्रिपाल लगी है। शिवशंकर जी उस त्रिपाल के अंदर चले जाते हैं। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, कमजोर, भूखी और बेहद लाचार। शिवशंकर जी उसके पास बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। यह दृश्य देखकर मीरा की आंखें भर आती हैं। मीरा यूट्यूब पर एक हेल्पिंग चैनल चलाती थी और एक संस्था से जुड़ी हुई थी। उसने तुरंत अपनी संस्था के लोगों को फोन किया और बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े मंगवाए। थोड़ी देर में संस्था के लोग नए कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर आ जाते हैं। लोगों को देखकर शिवशंकर जी चौंक जाते हैं और मीरा से कहते हैं, बिटिया, तुम यहाँ? मैंने तुमसे पैसे मांगे थे, तो क्या यह देखने आई हो कि मैं सच बोल रहा था या झूठ? देख लो। वह रोते हुए बोले, हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो क्या, पहनने ओढ़ने के लिए फटा कपड़ा भी नसीब नहीं होता। मीरा बोली, नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। मैं रोज आपको बस अड्डे पर देखती थी, आज आपकी सच्चाई जानने के लिए आपका पीछा किया। यह लीजिए, आप दोनों के लिए गर्म कपड़े, और अब आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चलिए हमारे साथ। शिवशंकर जी ने कहा, पर कहा, बिटिया? शिवशंकर जी ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, हमारे वृद्धाश्रम?
वहां आप जैसे कई लोग रहते हैं, आपको वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, मीरा ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। पर बिटिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां के भी कुछ खर्चे होते होंगे ना? क्योंकि हमने सुना है कि बिना किसी खर्च के वहां रहने को नहीं मिलता, और जब उनके बच्चे कोई खर्च नहीं देते तो वे भी उन्हें निकाल देते हैं। बिटिया, कहीं ऐसा न हो कि कुछ दिन रखने के बाद हमें वहां से भी निकाल दिया जाए और यह जगह भी हमारे हाथ से चली जाए। बड़ी मेहनत से तो यह तिरपाल का जुगाड़ किया है मैंने, पर मैं तो कहता हूं तुम लोगों ने गर्म कपड़े दे दिए, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। शिवशंकर जी ने हाथ जोड़कर मीरा से कहा। अरे बाबा, वहां से कोई नहीं निकालेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के खर्चे के लिए हम लोग चंदा लेते हैं। आप यह सब मत सोचिए और चलिए हमारे साथ। पर बाबा, क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है? मतलब आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? मीरा ने पूछा। अब क्या ही कहूँ बिटिया, 2 बेटे हैं हमारे और सारे अच्छे काम भी करते हैं, पर हम तो अब किसी काम के नहीं रहे ना, तो वे अब हमारे काम क्यों आएंगे? शिवशंकर जी ने भीगी आंखों से कहा। यह सब सुनकर मीरा को बड़ा दुख हुआ। बाबा, बच्चे जब छोटे होते हैं तब भी किसी काम के नहीं होते, पर फिर भी माता पिता अपने हर काम को छोड़कर उन पर ध्यान देते हैं। तभी उनका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप इतना काम करते हैं कि उनकी चप्पल तक टूट जाती है, और वही बच्चे बड़े होकर उन्हीं माँ बाप को बोझ समझकर अपने से दूर कर देते हैं। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ लुप्त होती जा रही है। एक वह समय था जब श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को बोझ नहीं समझा था, और एक आज का समय है। मीरा ने नम आंखों से कहा। बेटिया, सच कहा तुमने। आज के जमाने की सोच में तुम भी तो एक होना अच्छे इंसान, शिवशंकर जी ने कहा। फिर वे सभी एक आश्रम पहुंचते हैं। वहां दोनों की रहने की व्यवस्था पहले से ही होती है। दोनों वहां आराम से रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन शिवशंकर जी ने वहां कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हेमा, जल्दी से अपनी पोटली बांधो, हमें चुपचाप यहां से निकलना पड़ेगा, वह भी अभी के अभी। पर क्यों? रात भी इतनी हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे? अचानक क्या हुआ, बताइए तो सही, हेमा जी ने पूछा। अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है, मैं तब तक सबके सोने का इंतजार करता हूं। तुम पोटली बांधो बस और चलो यहां से, शिवशंकर जी ने हड़बड़ी में कहा। फिर दोनों चुपचाप अंधेरे में वहां से निकल जाते हैं और वापस उसी पेड़ वाली जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां से पेड़ काटा जा चुका था और उसकी जगह पर एक पार्किंग एरिया बना दिया गया था। वहां बहुत सी गाड़ियां खड़ी थीं। अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं आपको भी कौन कौन से दौरे आते रहते हैं। इतने अच्छे तो थे हम वहां, रहने खाने का भगवान ने इतना अच्छा बंदोबस्त कर दिया था, पर फिर आ गए ठंड में यहाँ रहने के लिए, हेमा जी ने नम आंखों से कहा। हेमा जी, मेरे वहां से आने का कारण अगर तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम भी कहोगी कि मैंने ठीक किया। मतलब? जरा साफ साफ बताइए, हेमा जी ने पूछा। मतलब यह कि वह लड़की जो हमें यहां से लेकर गई थी वह कोई और नहीं, दिलीप की बेटी है। तुम्हें तो पता ही है दिलीप हमारे साथ क्या करता था और क्या करने की सोच रहा था। अब उसने अपनी बेटी को भी यही सिखाया होगा। एक बार तो हम वहां से भाग गए, पर हर बार भाग नहीं पाएंगे, यह जरूरी नहीं। मैं तो कहता हूं हमें यह शहर छोड़ देना चाहिए, शिवशंकर जी ने कहा। क्या वह दिलीप की बेटी थी? पर आपको कैसे पता चला? जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तब तो वह काफी छोटी थी। फिर आपने उसे कैसे पहचाना? हेमा जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। उस दिन हमें वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद जब वह वहां से निकली तो मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे गया। तभी मैंने उसे वृद्धाश्रम के गेट के बाहर दिलीप से बात करते देखा। यहाँ के लोगों से पूछने पर पता चला कि वह उसका पिता है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की मुझसे इतना मीठा मीठा क्यों बोल रही थी।
जरूर इसके बाप ने ही इसे भेजा होगा, शिवशंकर जी ने कहा। पर वह जो हमें आश्रम में लेकर गई थी वह तो सच था ना? हेमा जी ने पूछा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब हमारा विश्वास जीतने के लिए यह सब तो करना ही पड़ेगा ना। और कौन जाने इसके बाद वे लोग हमारी दुर्गति करने की ही सोच रहे हों। चलो हेमा जी जल्दी करो, हमें रातों रात यह शहर छोड़ना पड़ेगा, शिवशंकर जी ने डरते हुए कहा। अरे लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। हमारी उम्र जानकर भी आपको लगता है कि हम पैदल ही शहर से निकल पाएंगे, वह भी रात के अंधेरे में। रास्ते में पुलिस ने रोक लिया तो हमें चोर समझकर कहीं अंदर ना कर दे, हेमा जी ने कहा। हाँ यह बात भी सही है तुम्हारी। चलो यही सड़क के किनारे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, रोशनी होते ही सुबह चल पड़ेंगे, कहकर शिवशंकर जी और हेमा जी वहीं बैठ जाते हैं और अपनी पिछली यादों में खो जाते हैं। दिलीप और राहुल दोनों भाई शिवशंकर जी और हेमा जी के साथ रहते थे। शिवशंकर जी शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा होटल चलाते थे। होटल की जिम्मेदारी शिवशंकर जी और उनके बेटे मिलकर संभालते थे। होटल में इतनी भीड़ रहती थी कि वे लोग बारी बारी से घर जाकर आराम करते थे। हेमा जी हर दिन तीनों का इंतजार करती थीं। बड़ा खुशहाल परिवार था उनका, पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर के हर काम के लिए नौकर थे, लेकिन खाना हेमा जी खुद ही बनाती थीं। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस पर खाना बनाने वाली रखने की बात भी होती, पर हेमा जी मना कर देती थीं। हर काम के लिए नौकरानी थी, पर खाना बनाना और खिलाना यह काम वही करती थीं। समय बीतता गया और दोनों बेटों की शादियां भी हो गईं। सोनी और चांदनी पहले तो मिलजुल कर रहती थीं, फिर धीरे धीरे आपसी लड़ाई बढ़ती गई और परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। बात बात पर झगड़े होने लगे। यह सब देखते देखते शिवशंकर जी बीमार रहने लगे और उन्होंने जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया। उसके बाद हालात और भी बदतर होते चले गए। दोनों भाइयों ने पैसे चुराने शुरू कर दिए, जिससे होटल में भारी घाटा हुआ और अंत में होटल बंद करना पड़ा। अब शिवशंकर जी ने सबको अलग रहने के लिए कह दिया। उसी घर में सबने अपने अपने हिस्से अलग कर लिए और अलग अलग रहने लगे। सबसे बड़ा सवाल उठा, माँ बाप कहाँ रहेंगे? दोनों ने माँ बाप के रहने का इंतजाम तो कर दिया, पर उनकी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे। वे एक दूसरे पर माँ बाप को थोपने लगे। जिस होटल को शिवशंकर जी ने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया था, आज उसका नामो निशान तक नहीं बचा था। क्या कह रही हो बिटिया? हम कुछ समझ नहीं रहे, शिवशंकर जी ने पूछा। तब मीरा ने बताया, अब आप आम इंसान नहीं रहे। यह देखिए, जब आप गाना गा रहे थे तब किसी ने आपका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया था। वही वीडियो वायरल हो गया और अब आपको करोड़ों लोग जानने लगे हैं। आप मशहूर हो गए हैं। चलिए, अब आप लोगों को सड़क पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर मीरा अपने मोबाइल से उन्हें वीडियो दिखाने लगती है, जहां एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा होता है और सिंगर के तौर पर शिवशंकर जी को ही बुलाया गया होता है। जैसे ही मीरा अपने दादा दादी को लेकर वहां पहुंचती है, सभी लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। शिवशंकर जी की आवाज सुनने के लिए लोगों की भीड़ खचाखच भरी रहती है। इस उम्र में उनकी आवाज सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। देखते देखते वे इतने मशहूर हो जाते हैं कि अब उनके पास घर, गाड़ी, नौकर, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। एक दिन हेमा जी मीरा को गले लगाते हुए कहती हैं, शुक्रिया बेटा, हमारी जिंदगी में आकर हमें फिर से इस काबिल बनाने के लिए। शिवशंकर जी बोले, पर बिटिया, उस दिन तो मैंने तुम्हें दिलीप के साथ देखा था, फिर तुम कैसे कह रही हो कि तुम उनके साथ नहीं रहती हो? मीरा बोली, दादाजी यह सब छोड़िए, सबसे पहले हमें वहां जाकर आपके परिवार के राक्षसों को हटाना है। उन्हें भी पता चले कि जिन माँ बाप को उन्होंने बोझ समझकर घर से निकाल दिया था, आज वही लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। अब वक्त आ गया है उन्हें सजा देने का। मुझे पता है माता पिता होने के नाते आपको यह सब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आज उन्हें सबक नहीं सिखाया गया
तो हर बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। कभी कभी माता पिता को भी कठोर बनना पड़ता है। हेमा जी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ बेटा, जो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वही संस्कार हमारी पोती में कैसे आ गए। मीरा मुस्कुराकर बोली, दादी, ये संस्कार आपकी ही झलक हैं। आपके बच्चे तो इससे कोसों दूर हैं। उन्हें संस्कारों का सही मतलब ही नहीं पता। कुछ दिन बाद मीरा अपने घर पहुंचती है। उसे देखकर दिलीप कहता है, आ गई तू बेटा? कोई अपने माता पिता से कितने दिन दूर रह सकता है? आखिर माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। मीरा गुस्से में बोली, नहीं पापा, मैं आपकी नहीं, आप लोगों की बात कर रही हूँ। जो आपने दादाजी और दादी जी के साथ किया, उसी की बात कर रही हूँ। दिलीप झुंझलाकर बोला, जो हो गया सो हो गया। वे लोग भी बड़े मतलबी थे, मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करते। मीरा मुस्कुराकर बोली, आप लोगों से किसने कहा कि वे मर गए हैं? किस दुनिया में रहते हो आप? क्या मतलब है तुम्हारा? दिलीप चिल्लाया। मीरा ने तुरंत मोबाइल खोलकर दिखाया। यह देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बंगला, गाड़ी और वैभव देखकर सभी मानो बेहोश होने वाले थे। हम आज यहाँ अपना हक लेने आए हैं, मीरा बोली, और जरा हम भी तो सुने, हमारे दादा दादी कैसे थे। यह कहकर मीरा शिवशंकर जी और हेमा जी को बुलाती है। जैसे ही उनकी कार बेटों के घर के सामने आकर रुकती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिवशंकर जी गुस्से में कहते हैं, हम सच में बहुत मतलबी थे, लेकिन कभी मतलब की बातें समझ ही नहीं पाए। आज एक मतलबी बात कह रहा हूँ, इस घर में मेरी पोती के अलावा अब कोई नहीं रहेगा। एक हफ्ते बाद यहाँ मेरा वही पुराना परिवार रहेगा जिसकी मिसालें दी जाती थीं। और अगर एक हफ्ते में अपना इंतजाम न कर पाओ, तो जहाँ इतने सालों तक हम रहे, वह जगह आज भी वहीं है। वहां जाकर रह सकते हो। तब शायद तुम्हें पता चले कि मतलबी लोग कैसे जीते हैं। पिता की कठोर आवाज सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। दोनों बेटे भू पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन मीरा गुस्से में सबका सामान उठाकर घर से बाहर निकाल देती है और घर में ताला लगा देती है। मीरा बेटा, तू तो हमारी बेटी है, तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मीरा मुस्कुराकर बोली, पापा, जब दादाजी ने यह घर मुझे दे दिया है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और सड़क किनारे रहकर देखिए जैसे दादा दादी ने जिंदगी बिताई थी। तब आपको उनके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर मीरा अपने दादा दादी के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है और बेटे भू बस देखते रह जाते हैं। कुछ समय बाद मीरा अपने पैसों से उसी होटल वाली जमीन पर एक बड़ा और शानदार होटल बनवाती है। खाली समय में शिवशंकर जी और हेमा जी उसे देखने जाते हैं। बाकी दिनों में मीरा अपने वीडियो बनाती है और उसका YouTube चैनल दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगता है। उधर उनके बेटों और बहुओं की हालत बद से बदतर होती जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।